हाय गुड इवनिंग। ऑटो ईवी एंड फ्यूचर मोबिलिटी इकोसिस्टम पार्ट 2 में आज हम बात करेंगे ऑटो वैल्यू चेन की। सबसे बड़ा मुनाफा आखिर में कहाँ छिपा है। नमस्कार। हाल ही में हमने देखा कि दुनिया की कई बड़ी ऑटो कंपनियां हैं जो अपने वैल्यू सप्लाई चेन को यहाँ पे और ज्यादा मजबूत करने पे जुटी हुई है, क्योंकि कोविड के बाद चिप शॉर्टेज, पॉलिटिकल तनाव और चाइना पर निर्भरता, इन सब ने कंपनियों की यहाँ पे आंखें खोल दी है। उन्हें ये चीज समझ में आ गई है कि सिर्फ कार बनाना ही काफी नहीं होगा, पूरी वैल्यू चेन को यहाँ पे मजबूत करना इतना ही जरूरी है। इसलिए आज हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टर जो है ऑटो कंपनियां ही नहीं, साथ साथ में ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर कंपनियों पर भी अपना फोकस बढ़ाते हुए नजर आ रही है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि आखिर में एक कार बनाने से पहले इसके पीछे कौन सी कंपनियां जो है वो काम करती है। आइए समझते हैं ऑटो इंडस्ट्री की पूरी वैल्यू चेन को। सबसे पहले आता है रॉ मटेरियल, जिसमें स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, रबर, प्लास्टिक और कई तरह के स्पेशल केमिकल्स होते हैं। यही एक है व्हीकल बनाने का एक बड़ा सफर। उसके बाद बात आती है वो है ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर कंपनियों की, जो यहाँ पे स्पेयर पार्ट बनाता है, जैसे कि ब्रेक्स हो गई, बियरिंग हो गया, सस्पेंशन हो गया, टायर हो गया, वायरिंग हार्नेस हो गया, लाइट हो गई, सीट्स हो गई और हजारों प्रकार के कंपोनेंट्स ये अलग अलग कंपनियां यहाँ पे बनाती है। इसके बाद बारी आती है OEM यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर कंपनियों की। ये क्या करती है, तो ये जो सारे कंपोनेंट्स है उन्हें जोड़ कर ये कार और बाइक्स बनाती है। और फिर आती है बारी डीलरशिप नेटवर्क्स की। ये क्या करता है, तो डीलर्स जो है व्हीकल ग्राहक तक यहाँ पे पहुंचाने का काम करता है। लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई, असली कहानी तो अब शुरू हुई है, क्योंकि व्हीकल बिकने के बाद शुरू होता है आफ्टर सेल बिजनेस, जिसमें सर्विस, स्पेयर पार्ट बनाना, इंश्योरेंस, एक्सेसरीज और फाइनेंसिंग। यानी कि ये कार सिर्फ एक बार ही नहीं बिकता है, कई सालों तक इसमें रेवेन्यू आती ही रहती है। यानी कि ये पूरी इंडस्ट्री जो है ऑटो इंडस्ट्री, ये सिर्फ कार मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस नहीं रहा, पर एक पूरा बिग इकोसिस्टम बन गया है। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने के बाद यहाँ पे काफी कुछ बदल चुका है। अब इस पूरी वैल्यू चेन में क्या बदलाव आए हैं, कौन से कंपोनेंट्स की जरूरत कम हो गई है और कौन सा नया बिजनेस सबसे तेजी से बढ़ रहा है, ये सब जानेंगे हम पार्ट 3 में। परंतु आज हमने समझा कि ईवी के आने के बाद काफी कुछ बदल चुका है, जहां हम समझेंगे थर्ड पार्ट में कि ईवी की नई वैल्यू चेन कौन सी है। अगर आपको मेरा रिसर्च पसंद आया तो मुझे लाइक करिए और फॉलो करिए।